तो चलिए फिर से जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और वही सिंधु सभ्यता का नया टॉपिक मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर के आ गया हूं। इससे पहले की सारी क्लासेस इतिहास के बेसिक्स यानी शुरुआत से लेकर के हमारे YouTube चैनल यानी कि आपकी YouTube चैनल सर जी क्लासेस के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बहुत सारी जगहों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो छोटे छोटे कुछ बात है उसको हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे सूतकांगडोर, एक जगह का नाम है सूतकांगडोर। ठीक है, कौन सी जगह है? एक सूतकांगडोर जगह है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अरे सूतकांगडोर कौन सी जगह था और कहाँ पे है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सूतकांगडोर जो है इसकी खुदाई किया गया था 1927 में। कब किया गया? 1927 ईस्वी में। सूतकांगडोर की खुदाई कब किया गया? 1927 ईस्वी में किया गया था। यह जो है इसकी खुदाई किसने किया? इसकी खुदाई किया था, है ना, आर.एन. स्टाइल ने। किसने खुदाई किया था? आर.एन. स्टाइल ने। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में बहुत सारी जगह हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि हड़प्पा पढ़ चुके हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग देख रहे हैं सूतकांगडोर। इसकी खुदाई आर.एन. स्टाइल ने कब किया था? 1927 में किया। ठीक है, जब खुदाई हुआ तो आप लोग पहले से जानते कि सूतकांगडोर एक हम लोग ट्रिक बना करके ऊपर नीचे और दाएं बाएं पढ़े थे कि सबसे उत्तरी जगह, पूर्वी जगह, पश्चिमी जगह और दक्षिणी जगह। तो सबसे पश्चिमी जगह कौन सा है? यही सूतकांगडोर है। सबसे पश्चिम में कौन सी जगह है? सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी जगह कौन सी है? सूतकांगडोर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपसे। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो दास्क नदी के किनारे यह मिला है। कौन सी नदी? पता ही है आप लोगों को, जैसे हम लोग अभी पढ़ते आए हैं कि क्या क्या इंपोर्टेंट है, नदी भी इसमें इंपोर्टेंट हो जाता है, पता है कि नहीं होता है। तो हम लोग कौन सी देख रहे हैं? यह दास्क नदी के तट पे थे। कौन सी नदी? दास्क नदी के तट पे। ठीक, और यहां से एक मुख्य चीजें मिले हैं। क्या मिले हैं? एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है, वो था बंदरगाह। क्या इससे पीछे जितने भी हम लोग पढ़े हैं जगह, इससे पीछे जितने भी जगह पढ़े, क्या वहां से बंदरगाह मिला है? नहीं। अब पहला बार सिंधु सभ्यता में बंदरगाह मिला। बंदरगाह कहां से मिला है? तो सूतकांगडोर से बंदरगाह मिला है। इसको उस समय गोदीबारा भी कहते थे। क्या कहते थे इसको? गोदीबारा कहते थे। ठीक है, अब अगला जगह हम लोग, ये आपको सूतकांगडोर समझ में आ गया? बताइए, जल्दी बताइए, ये सूतकांगडोर समझ में आ गया है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला जगह है चनहूदरो। कौन सी जगह है? चनहूदरो। ये रहा चनहूदरो। ठीक है, चनहूदरो की अगर हम लोग बात करेंगे, चनहूदरो की अगर बात करेंगे तो यह 1931 में, इसकी खुदाई कब की गई? 1931 में। और इनको भी कोई ना कोई खुदाई किए होंगे। तो कौन किए थे? तो गोपाल मजुमदार किए थे। कौन किए थे? गोपाल मजुमदार। कौन? तो ये गोपाल मजुमदार किए थे। कौन किए थे? गोपाल मजुमदार किए थे। इसकी खुदाई किसने किया था? गोपाल मजुमदार। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौन सी जगह? यानी सिंधु नदी के तट पे। पाकिस्तान में कहा? तो सिंधु नदी के तट पे। यानी सिंधु नदी जो बहती है ना, वो भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, तो इसी सिंधु नदी के किनारे यह मिला है। अगला हम लोग बढ़ेंगे तो दुर्ग रहित शहर है यह जो है चनहूदरो। कौन सी जगह? चनहूदरो। यह दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे जो है ना दरवाजा, मतलब दूरा जिसको कहते हैं ना हम लोग बोलचाल भाषा में, यानी कि पहले घर है, घर के बाद में कुछ खाली जगह, उसके बाद रोड स्टार्ट होता है। जो खाली जगह होता है उसको जब बोलचाल भाषा में दूरा कहता है, यानी दुर्ग कहता है, दुर्ग है ना। वो जो दुर्ग है वो यहाँ पे नहीं मिला। क्यों? यहाँ पे डायरेक्ट दरवाजा कहाँ खुलता था? रोड पे। कहाँ खुलता था? रोड पे। इसीलिए इसको सांकेतिक माना जाता है कि यह एक औद्योगिक जगह था। बताइए कि अगर कोई उद्योग करेगा यानी व्यापार करेगा तो उसका दरवाजा घर के या उसके दुकान का दरवाजा कहाँ खोलना चाहिए? तब अच्छा व्यापार चले। तो रोडे पर ना डायरेक्ट उसका दरवाजा खोले और सामने रोड हो। क्या करें? खोले और सामने क्या होना चाहिए? रोड। तभी तो व्यापार चलेगा, उद्योग चलेगा। तो ऐसा माना गया है कि इनके जो दरवाजे, ये सिंधु नदी तरफ था और हम लोग क्या देखे हैं? दुर्ग रहित, यानी यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट दरवाजा खुलता था और क्या होता था? डायरेक्ट मतलब रोड पे आ जाता था आदमी, है ना। तो रोड पे जैसी, मतलब ये औद्योगिक शहर है। कैसी शहर है? औद्योगिक। हम लोग पहले से जानते हैं सिंधु सभ्यता कैसी है? नगरीय है, यानी कि शहरी सभ्यता है। क्या है यह? शहरी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। यहाँ पे व्यापार होता था, है ना। सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख जगह यहाँ चनहूदरो है। चनहूदरो में क्या होता था? व्यापार होता था। कैसे पता चला? तो वहां के जो घर के दरवाजे थे डायरेक्ट एकदम रोडे पर खुलता था, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि घर में से सामान बाहर निकालने के लिए, घर में सामान रखने की सुविधा के लिए लोग ऐसे घर बनाए थे।
ठीक है, ताकि उनका दरवाजा रोड पे ही खुले, सड़क पे ही खुल जाए। ठीक है, तो ये कैसे शहर थे? तो औद्योगिक शहर थे। हम लोग क्या पता कर लिए? औद्योगिक, औद्योगिक मतलब उद्योग, व्यापार, यह व्यापारिक शहर था। कौन? तो चनहूदरो। कौन सा? चनहूदरो। आगे बढ़ते हैं, यहां से भी बहुत सारी चीजें मिले हैं। चनहूदरो से क्या क्या चीजें मिले देखिए। मिला है वर्गाकार ईंट। जैसे अभी की ईंट कैसा होता है? लंबा होता है ना, थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन उस समय ऐसे नहीं थे। चनहूदरो में जो ईंट मिला है वो चारों तरफ से एक रंग यानी वर्ग, स्क्वायर शेप में। कैसे? स्क्वायर में मिला है, स्क्वायर में, है ना। कैसे मिला है? स्क्वायर में दोनों, मतलब चारों तरफ से क्या एक रंग, चारों तरफ इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या था? बराबर था। ये इस तरह के ईंटें मिले हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर, उसको कहा गया क्या? वर्गाकार ईंट कहा गया, वर्गाकार। और क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिला है। अलंकृत जानते क्या होता है? अलंकृत का मतलब समझिएगा, पेंट किया हुआ, डिजाइन बनाया हुआ। ईंटा सब पर क्या है? कलर किया गया है, पेंट किया हुआ है, डिजाइन बनाया गया है। ये सब इस तरह की ईंटें कहां से मिले हैं? तो ये भी मिले हैं आपको चनहूदरो से। कहां से मिले हैं? चनहूदरो से मिला है। अलंकृत ईंट, वर्गाकार ईंट यानी पेंट किया हुआ। समझे? यहां तक समझ में? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए कितना मस्त मस्त सामान मिला। देखिए यहीं से मिला है मेकअप सामग्री, यहां से, यानी उस समय की महिलाएं लोग मेकअप करते थे, यानी सौंदर्य सामग्री। इसको क्या कहा गया है? सौंदर्य सामग्री, है ना। यानी सौंदर्य सामग्री में आपको जितना भी मेकअप के सामान, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे जो भी चीज आपको पता हो, वो सब के सब यहीं से मिला है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मेकअप करने वाला जितना भी सामान है ना, वो सब कहां से मिला है? तो चनहूदरो से। कहां से? चनहूदरो से। ठीक, और चनहूदरो से और क्या मिला है? मन का, है ना। क्या मिला है? मन का। मन का जानते हैं ना, तो पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं, मृदभांड जैसे हम लोग पढ़े हैं, वैसे ही मन का है। मन का कहते थे, जैसे कलश को, घैला जो जिसको हम लोग कहते हैं, कलश कहते हैं, उसी को क्या कहा गया? पहले के समय मन का, मिट्टी के बर्तन होता था। उसका भी साक्ष्य कहां से मिला है? तो चनहूदरो से मिला है। हम लोग क्या समझे हैं अभी? मन का। क्या समझे हैं? मन का। मन का मतलब मिट्टी के बर्तन, है ना। तो यहाँ पे जो मन का मिला है, इस पे भी पेंटिंग किया हुआ मिला है। लगता है इसमें ना महिलाओं का से ज्यादा चीजें मिले हैं, महिलाओं से रिलेटेड। जैसे देखिए सौंदर्य सामग्री भी महिलाओं से, ईंट भी कैसा मिला है? अलंकृत ईंट, यानी पेंट उंट किया होता है। कभी भी जेंट्स के पास में इतना समय थोड़ी ना है, चाहे पहले हो चाहे अभी हो, कि वो ईंटा बैठ करके ईंटा पे डिजाइन बनाएगा। वो ज्यादातर अनुमान लगाइए कौन करते होंगे? महिलाएं लोग तो करते होंगे। सही बात है कि नहीं है? और सौंदर्य सामग्री, मेकअप वगैरह उस समय मिला है। लिपस्टिक कभी जेंट्स लगाता है? नहीं ना लगाता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या मिला यहाँ से? गुड़िया। देखिए गुड़िया भी किसके लिए? गुड़िया से लड़का कहीं खेलता है? आप बताइए, गुड़िया से लड़का खेलता है कहीं? सही बताइए। आप लोग सब कमेंट में लिखिएगा कि गुड़िया से लड़का खेलता है कि लड़की खेलता है, कि दोनों खेलता है। ठीक है, गुड़िया से लड़की खेलता है कि लड़का? गुड़िया है ना, डॉल जिसको कहते हैं, है ना, उससे लड़का खेलता है कि लड़की खेलती है, या दोनों? कमेंट में आज आप लोगों को छापना है। जितने आदमी इस वीडियो के देखिएगा वो सबको लिखना है कि आज के लिए क्या है क्वेश्चन, कि गुड़िया से कौन कौन खेलता है? लड़का कि लड़की कि दोनों आदमी, है ना। तो यहाँ से गुड़िया का भी साक्ष्य, यानी गुड़िया यानी कि मूर्ति मिला है, डॉल। ठीक है, और क्या मिला है? देखिए सुई धागा। बताइए, ये भी तो लग रहा है लेडीज वाला चीज है। सुई धागा लेडीज वाला चीज है कि नहीं है? आप लोग सही बताइए, है ना। तो सुई धागा भी मिला है। और क्या मिला है? तो बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता का ऐसा चित्र मिला है, कि बिल्ली भाग रही है और कुत्ता पीछा कर रहा है। हाँ, ऐसा वो चित्र बनाया हुआ कहाँ मिला है? तो गुफा उफा में, पहाड़ पे मिला है। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता का चित्र यानी कि चिन्ह मिला है। कहां से? तो चनहूदरो से। कहां से मिला है? चनहूदरो से मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हम लोग थे अभी पढ़े चनहूदरो के बारे में, उसी प्रकार से, है ना, हम लोग पढ़े थे अभी सूतकांगडोर, और क्या पढ़ लिए? चनहूदरो। अब क्या पढ़ेंगे? रोपड़। क्या पढ़ेंगे? रोपड़। अब ऐसा नहीं कह दिए कि रोपड़ तो आप लोग रोने लगिएगा, नहीं, रोना नहीं। ठीक है, रोना नहीं है, जगह के नाम है। किसका नाम है? जगह के नाम है रोपड़। कौन सी जगह है? रोपड़। रोपड़ कब इसकी खुदाई हुआ? 1953 में। देखिए 1953, 1953 में कौन किए थे? वही यज्ञदत्त शर्मा किए थे। कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ की खुदाई किए थे। और यह जगह कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में। सतलज नदी बहती है पंजाब में। कौन सी नदी बहती है? सतलज ही। सतलज नदी के किनारे है रोपड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए? देखिए मानव के साथ साथ कुत्ता का भी सब मिला। सब मतलब लाश,
मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है ना, सिंधु सभ्यता की कौन सी जगह से? रोपर से। अच्छा, एक बात याद करिए, अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे या फिर कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग याद करिए कि नवपाषाण काल में भी कश्मीर के बुर्ज होम से, नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज होम से यही चीज न मिला था कि मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का पहला साक्ष्य कहाँ? तो नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज होम जगह से। लेकिन याद करिए अब कौन सी जगह है? तो सिंधु सभ्यता में यह घटना कहाँ के है? तो रोपर का। रोपर में भी एक, पंजाब में रोपर पड़ता है, ठीक है, पंजाब में रोपर पड़ता है, उस जगह पे क्या मिला है? तो सिंधु सभ्यता के समय के मिला है कि मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है, मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है। अब देखिए नाम क्या था इसका? रोपर। वर्तमान में पंजाब में इसका नाम क्या हो गया पता है आपको? रूपनगर। क्या हो गया है? रूपनगर। इसीलिए हम लोग इसको रूपनगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूपनगर के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग एकदम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्विक रिवीजन। सूतकांगडोर 1927 में इसकी खुदाई हुआ था, है ना। आरएन स्टाइन ने खुदाई किया था। यह सबसे पश्चिमी जगह है, दास्क नदी के किनारे है। बंदरगाह यहाँ से मिले हैं। फिर चनहुद्रो है, 1931 में इसकी खुदाई हुआ है। गोपाल मजुमदार ने किया है। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है। दुर्ग रहित शहर है, यानी कि इसमें दुर्ग नहीं था, इसीलिए इसको औद्योगिक शहर माना जाता है। इनसे मिलने वाले वस्तुएं यानी कि चनहुद्रो से वर्गाकार ईंट, अलंकृत ईंट, सौंदर्य सामग्री, मन का, गुड़िया, सुई धागा तथा बिल्ली के पीछा करता हुआ, है ना, कुत्ता का चिन्ह मिला है। रोपर 1953 में इसकी खुदाई किए गए, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। पंजाब के सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है और इसे रोपर को रूपनगर के नाम से भी जानते हैं। आप लोग क्या करिएगा, इसको अभी हम साइड जाते हैं, आप लोग छाप लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।